नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की नई पुस्तक शारदा के द्वितीय पाठः अर्थात दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। इसका अभिप्राय है सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ अर्थात धन है। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है अपव्ययः। इसका अर्थ है व्यर्थ व्ययः अर्थात अनुचित व्यय। अवाप्तुम प्राप्तुम अर्थात प्राप्त करने के लिए। अविच्छिन्नः न विच्छिन्नः अर्थात अटूट। अर्जितस्य उपार्जितस्य अर्थात कमाए हुए का। अर्थोपार्जनम अर्थस्य उपार्जनम अर्थात धन कमाना। आजीविका वृत्ति ही अर्थात व्यवसाय। आडंबरपूर्णः पाखंड युक्तः अर्थात दिखावे से भरा। आर्थिक व्यवहारः धन विषयकः व्यवहारः अर्थात आर्थिक लेन देन। आर्थिक साक्षरता आर्थिकी साक्षरता अर्थात वित्तीय साक्षरता। आवृत्ति निक्षेपः अर्थात आवर्ती जमा। उचित निवेशम साधु निवेशम अर्थात योग्य निवेश। उद्धृत्य उद्धारम कृत्वा अर्थात ऊपर उठाकर। औचित्यपूर्णः समुचितः अर्थात उपयुक्त। कष्टार्जित धनस्य कष्टेन अर्जितम कष्टार्जितम कष्टार्जितम धनम तस्य। इसका अर्थ है कष्ट से कमाए हुए धन का। कालांतरेण अन्यः कालः तेन समय बीतने पर। किसान विकास पत्रम कृषकस्य विकासः किसान विकासः तदर्थम पत्रम। इसका अर्थ है किसान विकास पत्र। चक्रवृद्ध्यंशेन चक्रवृद्ध्या अंशेन अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज से। तुच्छ कारणई तुच्छम कारणम तई निरर्थक कारणों से। त्वरिताहारः त्वरितः चासौ आहारः अर्थात शीघ्र आहार। नियत निक्षेपः नियतकालिकः निक्षेपः अर्थात निश्चित अवधि के लिए जमा। न्यायपूर्णम न्यायेन पूर्णम अर्थात न्याय संगत। पुटीकृत भोजनम पुटीकृतम भोजनम डिब्बाबंद खाना। पूर्तये संपूर्ति निमित्तम उपलब्ध कराने के लिए। प्रदर्शनकारी परिधानम प्रदर्शनकारी परिधानम अर्थात प्रदर्शनकारी वेशभूषा। प्रभुतः प्रचुरम अर्थात पर्याप्त। प्रधानमंत्री जनधन योजना अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना। बाधितानि अवरोधितानि बाधित होते हैं। मागृधः लोभम न कुरु लालच न करो। मूलभूतानाम मूले भूतम तेषाम अर्थात मौलिक। यथार्थ तत्वम यथार्थम तत्वम अर्थात वास्तविक तत्व। राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम इसका अर्थ है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। वरिष्ठ नागरिक संचय योजना अर्थ है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। विलास व्यसनाय विलासश्च व्यसनश्च तस्मै सुख भोग के लिए। विपन्ना संपन्नता रहिता अर्थात संकटग्रस्त। शीत पेयम शीतम पेयम अर्थात मृदु पेय। शुचि ही पवित्रः अर्थात शुद्ध। सचेतनता विवेकः अर्थात जागरूकता। संचयः संग्रह अर्थात संचय। संतोलनम समन्वयः अर्थात संतुलित करना। सुकन्या समृद्धि योजना अर्थात सुकन्या समृद्धि योजना। सूत्र रूपम संक्षेप रूपम संक्षिप्त रूप। स्वावलंबी आत्मनिर्भरः स्वावलंबी। आइए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्मशास्त्रेषु भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेकाः कई सूक्तयः विद्यन्ते सूक्तियां विद्यमान हैं। सूक्ति का अर्थ होता है अच्छी बातें। भारतीय धर्मशास्त्रों में कई सूक्तियां विद्यमान हैं। यह मानव जीवनस्य जो मनुष्य के जीवन की यथार्थ तत्वम सच्चाई को प्रतिपाद्यन्ति बताती हैं। जो मनुष्य के जीवन की सच्चाई को बताती हैं। तेषवेकम उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूपम वाक्यम सूत्र के रूप में वाक्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्रे अस्ति अर्थशास्त्र में है। कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप में वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। और वो वाक्य क्या है? सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। इसका अर्थ है सुख का मूल धर्म है, अर्थात सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार अर्थ अर्थात धन है।
अस्य आशयः अस्ति, इसका अभिप्राय है यत् कि वास्तविक सुख से आधारः धर्मः, वास्तविक सुख का आधार धर्म है। धर्म पालनस्य च आधारः अर्थः, और धर्म पालन का आधार अर्थ अर्थात धन है। इसका अर्थ है कि वास्तविक सुख का आधार धर्म है और धर्म पालन का आधार धन है। अर्थः इत्युक्ते धनम यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम। अर्थः इत्युक्ते धनम, अर्थ, इसका अर्थ है धन। यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ है धन, अर्थ का अर्थ है धन। यत जो सर्वविध से सभी प्रकार के आजीविका व्यवहार से प्रमुखम साधनम, आजीविका व्यवहार का प्रमुख साधन है। अर्थ का अभिप्राय है धन, जो सभी प्रकार के आजीविका व्यवहार का प्रमुख साधन है। जीवने धर्मः अर्थः सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। जीवने, जीवन में, धर्म, अर्थ और सुख, इत्येतेषां त्रयाणां, इन तीनों का परस्पर संबंधः, आपस में संबंध, अविच्छिन्नः अस्ति, अविच्छिन्न है अर्थात अटूट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जीवन में धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का आपस में अटूट संबंध है। यह जनः, जो मनुष्य न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति, अर्थोपार्जनम का अर्थ है धन कमाना, तो जो मनुष्य न्यायपूर्वक धन कमाता है, सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थः भवति, सह वह धर्म पालनम कर्तुम, धर्म का पालन करने में समर्थः भवति, समर्थ होता है। धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते, धर्म पालनेन च, और धर्म का पालन करने से दीर्घकालिकम, लंबे समय तक, सुखम लभते, सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य न्यायपूर्वक धन कमाता है, वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है और धर्म का पालन करने से लंबे समय तक सुख प्राप्त होता है। सामान्य जीवने, सामान्य जीवन में, अन्नम अर्थात भोजन, वस्त्रम अर्थात कपड़े, आवासः घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा च इत्यादि नाम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मूलभूतानाम आवश्यकतानाम, मूलभूत आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकता अर्थात जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं हमारा जीवन जीने के लिए, पूर्ति को पूरा करने के लिए धनम आवश्यकम, धन की आवश्यकता होती है। सामान्य जीवन में भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धनस्य अभावात्, पर्याप्त धन की कमी से स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, अपने कर्तव्य का पालन करना कठिन होता है। पर्याप्त धन के अभाव से अपने कर्तव्य का पालन करना कठिन होता है। स्वास्थ्यम, शिक्षा, सेवा, दानम च इत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, दान इत्यादि कार्य बाधित होते हैं, अर्थात धन की कमी से स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा और दान जैसे कार्यों में रुकावट आती है। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति, दैनंदिन जीवनम अर्थात दैनिक जीवन, और दैनिक जीवन असंतुलित होता है। अतः धर्मशास्त्रे, इसलिए धर्मशास्त्र में चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु, 4 वर्गों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से अर्थः धन को अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते, प्रमुख स्तंभ गिना जाता है या माना जाता है। इसलिए धर्मशास्त्र में 4 वर्गों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से धन को प्रमुख स्तंभ माना जाता है। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्म अर्थम च चिंतेत, ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह सुबह उत्थाय उठकर धर्म अर्थम च, धर्म और धन के विषय में चिंतित सोचना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे, इसका अर्थ है दिन के आरंभ में, धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, धर्म और धन के बारे में चिंतन करना अर्थात सोचना आवश्यक है। अर्थात हमें सुबह उठकर यह जरूर सोचना चाहिए कि धर्म का पालन किस प्रकार किया जाए और अर्थ अर्थात धन को कैसे कमाया जाए।
स्वस्थः आर्थिक व्यवहार त्रिविधः भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार अर्थात धन से संबंधित लेन देन त्रिविधम भवति, 3 प्रकार का होता है। स्वस्थ धन से संबंधित लेन देन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्वक धन को कमाना। सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति, सन्मार्गेण एव सही रास्ते से ही धनार्जनम करणीयम इति, धन को कमाना चाहिए। सही रास्ते से ही धन को कमाना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना, भगवान मनु ने कहा है, सर्वेषामेव शोचानाम अर्थशोचम परम स्मृतम, सर्वेषामेव सभी प्रकार की शोचानाम पवित्रताओं में अर्थशोचम परम स्मृतम, धन से संबंधित पवित्रता अर्थात धन से संबंधित ईमानदारी सबसे अच्छी है। सभी प्रकार की पवित्रताओं में धन की ईमानदारी सबसे अच्छी है। यो अर्थे शुचि रही, जो धन के मामले में पवित्र है अर्थात ईमानदार है, सह शुचिर्न मृद्वारिशुचि शुचि ही, वह ही असली पवित्र है। जो धन के विषय में पवित्र है अर्थात ईमानदार है, वह ही असली पवित्र है। अस्य आशयः यत्, इसका अभिप्राय है कि अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः, अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीयः, कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार अर्थात गलत तरीके से धन का लेन देन कभी भी नहीं करना चाहिए। मा गृधः कस्यचिद् उद्धनम, कभी किसी के धन का लालच मत करो। इति उपनिषदः वाक्यम, उपनिषद के इस वाक्य को सततम मनसी निधाय, हमेशा मन में रखकर, स्वकौशलेन विद्या च, अपने कौशल और विद्या से, धनम उपार्जनीयम, धन को कमाना चाहिए। कभी भी किसी के धन का लोभ मत करो। उपनिषद के इस वाक्य को हमेशा मन में रखकर अपने कौशल और विद्या से धन को कमाना चाहिए। इसके बाद है उचित पूर्णः व्ययः, उचित पूर्ण व्यय अर्थात समझदारी से खर्च करना। आवश्यकतानुसारम व्ययः करणीयः, जरूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए अर्थात जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करें। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभः विद्या अर्जनम आत्मसुरक्षा वा भवेत्, जिस खर्च से स्वास्थ्य का लाभ हो अर्थात हमारी सेहत ठीक रहे, विद्या अर्जनम विद्या की प्राप्ति हो, आत्मसुरक्षा वा भवेत् अथवा अपनी सुरक्षा हो, सह व्ययः वह खर्च अवश्यम करणीयः अवश्य करना चाहिए। जिस खर्च से हमारी सेहत ठीक रहे, विद्या प्राप्त हो और हमारी सुरक्षा हो, वह खर्च अवश्य करना चाहिए। आडंबरपूर्णः प्रदर्शनकारी व्ययः, दिखावे से भरा हुआ खर्च अथवा विलास व्यसनाय व्ययः, अथवा विलास की वस्तुओं पर अर्थात अधिक आराम प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च अपव्ययः भवति, फिजूल खर्च होता है। दिखावे से भरा हुआ खर्च अथवा विलास के साधनों पर किया गया खर्च अपव्यय अर्थात फिजूल खर्च होता है। अपव्ययः वर्जनीयः, अपव्यय से हमें बचना चाहिए अर्थात बेकार की चीजों में हमें खर्च नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखः स्थापनीयः, इसलिए प्रत्येक खर्च को हमें लिखना चाहिए। अन्ते च तेषां परिशीलनम करणीयम, और अंत में इसका हिसाब करना चाहिए अर्थात हमने कहाँ कहाँ किस प्रकार से खर्च किया है ये सब हमें लिखकर और अंत में उसका हिसाब लगाना चाहिए कि हमने खर्च सही किया है या नहीं। इसके बाद है भविष्य दृष्टया संचयः, भविष्य की दृष्टि से बचत अर्थात अपने आने वाले समय के लिए बचत करना। उपार्जित धनस्य कश्चन भागः, उपार्जित धनस्य कमाए हुए धन का कश्चन भागः कुछ भाग भविष्य सुरक्षायै, भविष्य की सुरक्षा के लिए संचनीयः बचत करना चाहिए। कमाए गए धन का कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, संचयस्य अभ्यासेन बचत करने की आदत से जनः मनुष्य स्वावलंबी भवति, आत्मनिर्भर होता है। बचत करने की आदत से मनुष्य आत्मनिर्भर होता है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, आत्मनिर्भरता स्वाभिमान का आधार होती है अर्थात जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वह स्वाभिमानी होता है। संकट काले अपि स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायतां नापेक्षते,
संकट काले अपि, मुसीबत के समय में भी स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति अन्य जनस्य, दूसरे व्यक्ति की आर्थिक सहायता न उपेक्षते, आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं रखता। मुसीबत के समय में भी स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरे मनुष्य से आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं रखता। छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, छात्र के जीवन में आर्थिक साक्षरता अर्थात छात्र जीवन में धन के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। अनेकदा छात्रः, अनेक छात्र माता पितृभ्याम, माता पिता के द्वारा कष्टार्जित धनस्य, कष्टपूर्वक कमाए गए धन को तुच्छ कारणई अपव्ययम कुर्वन्ति, तुच्छ कारणों अर्थात बेकार की चीजों पर खर्च करते हैं। अनेक छात्र माता पिता के द्वारा कष्टपूर्वक कमाए गए धन का बेकार की चीजों पर अपव्यय करते हैं। जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम, जिह्वा लालसा जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए अर्थात अपने स्वाद को पूरा करने के लिए त्वरिता आहार, त्वरित आहार अर्थात जंक फूड, शीत पेयम कोल्ड ड्रिंक, पुटीकृत भोजनम का अर्थ है डिब्बाबंद भोजन या फिर पैक्ड फूड, तथैव उसी प्रकार व्यसन पदार्थानाम सेवनम, नशीले पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी परिधानम, दिखावे से भरे हुए कपड़े, विलासितापूर्णम आचरणम च इत्यादि और विलासिता से भरा हुआ आचरण इत्यादि। यत्र प्रभुतः अपव्ययः भवति, यहाँ बहुत अधिक अपव्यय होता है। जीव के स्वाद को पूरा करने के लिए जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बाबंद भोजन, उसी प्रकार नशीले पदार्थों का सेवन, दिखावे से भरे हुए कपड़े और विलासिता से भरे हुए आचरण पर बहुत अधिक धन अपव्यय अर्थात बेकार खर्च होता है। एतः न केवलम धन हानि ही, इनसे न केवल धन की हानि होती है, स्वास्थ्य हानि रपी जायते, बल्कि स्वास्थ्य की हानि भी होती है। इनसे न केवल धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य की हानि अर्थात स्वास्थ्य भी खराब होता है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्ययो वर्धते, स्वास्थ्य की हानि होने के कारण अर्थात स्वास्थ्य खराब होने के कारण पुनः फिर से धन व्ययो वर्धते, धन का खर्च बढ़ता है। अर्थात जब हम जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन करते हैं अधिक तो फिर हमारा सेहत खराब हो जाती है और सेहत खराब होने पर फिर इलाज करने में फिर से अधिक धन खर्च होता है। अर्जितस्य संचयः, संचितस्य च निवेशः, अर्जितस्य कमाए को, संचयः अर्थात बचाना, संचितस्य च निवेशः और बचाए का निवेश करना अर्थात उसे और दूसरे कार्यों में लगाना जिससे हम और अधिक धन को कमा सकें। चाणक्य नीता उक्तम, चाणक्य की नीति में कहा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन जल की बूंद, पानी की बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा धीरे धीरे भरता है। पानी की बूंद बूंद के गिरने से घड़ा धीरे धीरे भरता है। स क्रमः सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके विद्या, धर्म और धन भी बढ़ता है। लघु लघु संचयोपि कालांतरे, लघु लघु संचयोपि छोटी छोटी बचत भी कालांतरे समय के साथ महत संपत्ति रूपेण वर्धते, बड़ी संपत्ति के रूप में बढ़ सकती है। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती है। यदि छात्रः प्रतिदिनम अल्प धनस्यापि संचयं कुर्वन्ति, यदि छात्रः अगर छात्र प्रतिदिनम हर रोज अल्प धनस्यापि कम धन का भी संचयं कुर्वन्ति बचत करते हैं, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति और उसका सही प्रकार से निवेश करते हैं, तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितम भवेत्, तो उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अगर छात्र हर रोज थोड़े धन की भी बचत करते हैं और उसका सही प्रकार से निवेश करते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। भारत देश में धन संचयस्य धन की बचत करने के, सुरक्षित निवेशस्य च और सुरक्षित तरीके से निवेश करने के कृते के लिए बहुविधाः मार्गाः सन्ति, अनेक रास्ते हैं। भारत देश में धन की बचत और सुरक्षित निवेश करने के लिए अनेक रास्ते हैं। तेषु प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, आवृत्ति निक्षेपः च इत्याद्यः प्रमुखाः सन्ति।
तेषु उनमें से प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि जिसे पीपीएफ भी कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप जिसे हम एफडी कहते हैं, आवृत्ति निक्षेप जो आरडी होती है, च इत्यादि प्रमुखः सन्ति प्रमुख हैं। एतासां सर्वकारी योजनानां विषये, इन सरकारी योजनाओं के विषय में सूचनाः लब्धुम लाभं वाप्तुं च, सूचना पाने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए समीपस्थ वित्तागारः, निकट ही स्थित वित्तागार का अर्थ होता है बैंक, पत्रालयः वा, पत्रालय का अर्थ है डाकघर, बैंक अथवा डाकघर में गंतव्यः जाना चाहिए, तत्संबद्धः अधिकारिणः च प्रष्टव्या, और उनसे संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहिए। इन सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना पाने के लिए और इनका लाभ प्राप्त करने के लिए पास ही स्थित बैंक अथवा डाकघर जाना चाहिए और उनसे संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहिए। एतासु योजनासु न केवलम, इन योजनाओं से न केवल कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति, कष्ट से कमाए गए धन की सुरक्षा होती है, अपितु बल्कि चक्रवृद्धि अंशेन सह, चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा तद्धनम सततम वर्धमानम भवति, वह धन लगातार बढ़ता है। इन योजनाओं से न केवल कष्टपूर्वक कमाए गए धन की सुरक्षा होती है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा वह धन लगातार बढ़ता है। अब यहाँ पर बचत करने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप और आवृत्ति निक्षेप। तो इन योजनाओं का प्रयोग करके हम अपने धन की बचत कर सकते हैं। भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनाम अपव्ययः अधिको भवति। भौतिकतावादी युग के आकर्षण से यूनाम अर्थात जवानों में अपव्यय अधिको भवति, अपव्यय अर्थात फिजूल खर्च अधिक होता है। येन कारणेन, जिस कारण से अस्माकम आर्थिक स्थिति ही, हमारी आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, खराब होती है। भौतिकतावादी युग के आकर्षण से जवानों में फिजूल खर्च अधिक होता है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता, लेकिन धन के विषय में जागरूकता असमान हमें अभावात उद्धृत्य, कमी से निकालकर आर्थिक संपन्नताम प्रति नयति, आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। लेकिन धन के विषय में जागरूकता हमें अभाव से निकालकर आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। अतः बुद्धिमताम छात्राणाम ध्येयम स्यात्, इसलिए बुद्धिमान छात्रों का लक्ष्य होना चाहिए धनस्य उचितोपार्जनम, उचित तरीके से धन को कमाना, व्ययस्य मर्यादा, जरूरत के हिसाब से खर्च करना, आपातकालीन निधि संचय, मुश्किल समय के लिए धन की बचत करना, दीर्घकालीन निवेशः च, और लंबे समय के लिए निवेश करना। इसलिए बुद्धिमान छात्रों का लक्ष्य होना चाहिए उचित तरीके से धन को कमाना, जरूरत के हिसाब से खर्च करना, मुश्किल समय के लिए धन की बचत करना और लंबे समय के लिए निवेश करना। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो इन बातों का पालन करता है, स एव वह ही यथार्थतः वास्तव में धनस्य धर्मस्य च, धन और धर्म का संतुलनम स्थापितुम शक्नोति, संतुलन स्थापित कर सकता है। जो इन बातों का पालन करता है वह ही वास्तव में धन और धर्म का संतुलन स्थापित कर सकता है। यह विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अद्य आज अर्थ विषय जागरूको अस्ति, धन के विषय में जागरूक है, सह भविष्ये, वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिको भवति, जिम्मेदार नागरिक बनता है। जो विद्यार्थी आज धन के विषय में जागरूक है वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिक बनता है। धर्मः अर्थः सुखम च एतेषाम संतुलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। धर्म, अर्थ और सुख, इनका संतुलन ही सच्चे जीवन का लक्षण है। अत एव उक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है, क्षणशः कर्णशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। प्रत्येक क्षण से अर्थात हर समय और प्रत्येक कण से विद्या और धन को प्राप्त करना चाहिए।
प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण से विद्या और धन को प्राप्त करना चाहिए। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, क्षण का नष्ट करने से अर्थात समय को नष्ट करने से विद्या प्राप्त नहीं होती। कणे नष्टे कुतो धनम, और कण को नष्ट करने से अर्थात किसी वस्तु की बर्बादी करने से हमें धन प्राप्त नहीं होता। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।